नमस्कार, श्री राम पीजी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और हमारी ये क्लास चल रही थी भारत की नदियाँ, और भारत की नदियों की क्लास हमने बीच में छोड़ दी थी। उसी क्लास को आज पुनः प्रारंभ करते हैं। देखिए, हमारी सिंधु नदी पढ़ रहे थे, और सिंधु नदी के अंदर हम कल बात कर रहे थे। जो मैंने सिंधु नदी का उद्गम बताया था, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के अंदर, चीन के अंदर मानसरोवर झील के पास एक चोमू डुमलुंग एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। इसके बाद वो क्या होती है कि जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है, और जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करने के बाद यह नदी एकमात्र जम्मू कश्मीर में बहती हुई ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद ये पाकिस्तान में बहती है, और यह कराची के पास, यहाँ कराची है, कराची के पूर्व में यह नदी अरब सागर में गिर जाती है। किस में गिर जाती है? अरब सागर में। कराची के पूर्व में यह नदी अरब सागर में गिर जाती है। पंजाब जो है, वो पंजाब हमारे भारत का नहीं, बल्कि अधिकांश जो भाग आता है पंजाब का वो पाकिस्तान का आता है। जब हम भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो ये पाकिस्तान का जो ये हिस्सा है, ये सारा हिस्सा पंजाब का हिस्सा था, पंजाब का हिस्सा था। तो इसको वास्तविक पंजाब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वास्तविक पंजाब कहते हैं। आगे हम बात करते हैं। देखिए, सिंधु नदी चोमू डुंगलुंग से निकलने के बाद यहाँ पर दर्रे हैं, और इस दर्रे से ये बहती है लद्दाख और जास्पर। ये लद्दाख है, लद्दाख और जास्पर दर्रे के बीच में से बहती है। ठीक है, जो सिंधु नदी है वो जम्मू कश्मीर में लद्दाख और जास्पर के बीच में से बहती है। और एक लेह है, लेह ये इस नदी के किनारे है। क्या है? इसका नाम है लेह। लेह जो है वो इसी नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे लेह बसा हुआ है। और उसके बाद यहाँ यह नदी जब जम्मू कश्मीर को पार करके जाती है तो यहाँ एक गिलगित है। क्या है? गिलगित के पास एक गोर्ज का निर्माण करती है। क्या करती है? गोर्ज का निर्माण करती है। गिलगित के पास यह गोर्ज का निर्माण करती है। उसके बाद वो पाकिस्तान में चली जाती है। आगे देखिए, सिंधु नदी की कुल जो लंबाई है, सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है, 2880 किलोमीटर है। और भारत में यह 1134 किलोमीटर बहती है, लंबी बहती है। 1134 किलोमीटर यह भारत में इसकी लंबाई है। सिंधु नदी की 1134 किलोमीटर है जो यह भारत में बहती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यह नदी जो है 1134 किलोमीटर बहती है। यह नदी जो है वो 1,17,884 वर्ग किलोमीटर भारत के अंदर अपना क्षेत्र है। ठीक है, इसके अंदर इसके ऊपर बात करते हैं। इस नदी से 1,17,884 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भारत में लाभान्वित होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसमें यह हुआ था कि सिंधु और सिंधु की सहायक नदी जो है सतलज और व्यास को छोड़कर एक सिंधु, एक झेलम और एक चिनाब नदी है, उनका 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा और 20% जल का उपयोग भारत करेगा। ये समझौता हुआ था 1960 में सिंधु जल समझौते के अंदर। फिर देखिए, मैंने अभी आपको बताया है कि यह जो नदी है वो 1134 किलोमीटर जो है वो भारत के अंदर बहती है, और इसकी जो कुल लंबाई है वो है
आगे इसकी जो कुल लंबाई जो बताई है आपको, वो मैंने बताई है 2880 किलोमीटर। इसके बाद देखिए, यह नदी सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, कराची के पूर्व में गिरती है, कराची के पूर्व में यह अरब सागर से गिर जाती है। अब देखिए इसकी मुख्य सहायक नदियों की बात करते हैं। देखिए एक नदी श्रीनगर के से निकलती है, जम्मू कश्मीर से, और 3 नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ठीक है, ये नदियां हैं। ये जो नदी है, इस नदी का नाम है झेलम, झेलम नदी। यह जो नदी है, ये है चिनाब नदी। यह नदी है, यह है रावी नदी। यह नदी है व्यास नदी, और यह नदी है सतलज नदी। यह तीनों ही जो है, यह तीनों, यह हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और ये जो झेलम नदी है, ये जम्मू कश्मीर जिले राज्य से निकलती है, ठीक है। देखिए बात करते हैं सबसे पहले झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी की। झेलम जो नदी है वो जम्मू कश्मीर से निकलती है, जम्मू कश्मीर से निकलती है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है। झेलम जो नदी है, झेलम नदी, यह बेरीनाथ के पास, बेरीनाथ के पास, बेरीनाथ के पास, बेरीनाथ के पास शेषनाथ, शेषनाथ है की झील से निकलती है। बेरीनाथ के पास यह शेषनाथ की झील से निकलती है। बेरीनाग, बेरीनाथ नाग के समीप से निकलती है, झरने से निकलती है। यह नदी अपने उद्गम से उत्तर की ओर बहने के बाद यह वुलर झील से होती हुई दक्षिण पश्चिम में बहती है, और इसके बाद यह पाकिस्तान के पास जंग के समीप, जंग जो है, जंग नाग है, बेरी नाग के पास शेष, ठीक है। और ये जंग के पास, जंग या जंग के पास पाकिस्तान में यह चिनाब नदी से मिल जाती है। फिर आगे चिनाब नदी की बात करते हैं। चिनाब नदी जंग के पास, और ये जो झेलम नदी है, इस नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है, और भारत में इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। इसके बाद हम बात करते हैं चिनाब। चिनाब जो है अंतिम तक ये चिनाब ही जाती है। यह नदी यहाँ, ठीक है, यह नदी ऐसे आ जाएगी, फिर ये ऐसे आ जाएगी, फिर ये नदी आगे बढ़ के यहाँ आ जाएगी मिठानकोट, मिठानकोट, ठीक है। अब देखिए चिनाब नदी, चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रे से होता है। देखिए सिंधु नदी की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है चिनाब नदी। यह हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से उद्गम होता है। यह 2 धाराओं में होती है, एक चंद्र और एक भागा। चंद्रा और भागा 2 धाराओं में होती है, और ये 2 धाराएं हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रा भागा के नाम से जाना जाता है। और बारालाचा दर्रे से निकलने के बाद यह चिनाब नदी जानी जाती है। और
भारत में चिनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है। भारत में चिनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है। इसके बाद हम बात करते हैं रावी नदी। रावी नदी जो दिख रही है, रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। रावी नदी यह सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां हैं। पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियों से रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम होता है। रोहतांग दर्रा, ये बारालाचा दर्रे से थी चिनाब नदी। ये जो है रावी है, ये रोहतांग दर्रे से है, रोहतांग दर्रा। और व्यास है, ये भी रोहतांग दर्रे के पास से ही निकलती है। तो ये दोनों ही नदियां, रावी और व्यास, हिमाचल प्रदेश से रोहतांग दर्रे से निकलती है। और आगे हम बात करते हैं रोहतांग दर्रे से निकलती है। देखिए, यह सिंधु नदी की मुख्य सहायक नदी है। पीर पंजाल तथा धौलाधर श्रेणियों के बीच रोहतांग दर्रे से निकलती है। जब पंजाब की एक छोटी सी नदी है, इसे लाहौर की नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भारत में रावी की लंबाई 720 किलोमीटर है। इसका अपवाह क्षेत्र 5957 वर्ग किलोमीटर है। और इसे संस्कृत में जो है पुरुषणी या इरावती कहा जाता है। अब आगे जो है वो हमारी व्यास नदी है। व्यास नदी मैंने बता दिया था, व्यास सिंधु की एक अन्य सहायक नदी है। यह रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है। रोहतांग दर्रा मैंने बताया था, यह रोहतांग दर्रा है, ये पूरा ही रोहतांग दर्रा है। और रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है। व्यास कुंड से निकलने के बाद यह जो नदी है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती हुई कपूरथला के पास, कपूरथला के पास हरी के पतन के पास यह सतलज नदी से मिल जाती है। आगे सतलज जो नदी है वो यहाँ से निकलती है, यहाँ से देखिए, तिब्बत में मानसरोवर के पास एक राक्सताल जगह है, उस राक्सताल ग्लेशियर से निकलती है। और यह तिब्बत में बहती हुई यह भारत में प्रवेश करती है। और भारत में प्रवेश कर यह नदी जो है, देखिए आगे, यह नदी जो अंतिम जो नदी है ये मिठानकोट के पास, ये सारी नदियां हैं, अंतिम में सिंधु नदी के साथ मिठानकोट में मिलती है। और मिठानकोट में ये सिंधु नदी से मिल जाती है। और सिंधु नदी जो है वो अंतिम अरब सागर में गिर जाती है। सतलज नदी का उद्गम कैलाश श्रेणी के दक्षिणी ढाल में मानसरोवर झील के पास राक्सताल से होता है। हिमाचल प्रदेश में सिपकली दर्रे से प्रवेश करती है। आगे सतलज सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है। भारत में इस नदी की लंबाई 1050 किलोमीटर है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र है जो 2400 वर्ग किलोमीटर है। भाखड़ा और नागल बांध के कारण यह नदी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संस्कृत में इसका नाम सतुदरी है। आगे हम बात करते हैं जो हमारी नदी है, एक जो हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारी नदियां थी। और नदियों के अंदर हम बात करें तो सबसे लंबी नदी है भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। 2900 किलोमीटर लंबी है ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद में है जो हमारी दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये है 2880 किलोमीटर सिंधु नदी। तीसरी जो हमारी सबसे लंबी नदी है वो है जिसका नाम है गंगा, 2550 किलोमीटर। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी जो पांचवी जो हमारी है वो है सतलज नदी। तो आज हमने सिंधु नदी तंत्र को पढ़ा है। कल हम दोबारा आएंगे और गंगा नदी तंत्र के ऊपर विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।